ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान कहते हैं कि न अहम वेदै न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्यः एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। तो ये अध्याय का लगभग समाप्त प्राय है और भगवान का जो ये विश्व रूप दर्शन योग था उसके बारे में बात लगभग समाप्त हो रही है। और बात समाप्त होने से पहले भगवान जो है इसको भगवान कहते हैं एक प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। जैसे कि जब कोई बात आरंभ की जाती है तो जब उसको समाप्त करने लगते हैं तो क्या करते हैं, जो कुछ उसका मूल तत्व है उसके बारे में पुनः एक बार वर्णन करते हैं, उसे एक बार संक्षेप में समझा देते हैं और बात पर पटाक्षेप कर दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं न तो वेदों से न अहम वेदै, मैं वेदों से नहीं, न तपसा न दानेन न दान से न इज्जया यज्ञ से, मैं तो शक्य एवं विधो दृष्टुम, मुझे तो केवल जिस प्रकार दृष्टवान असि माम यथा, जैसे तुमने देखा है उसी प्रकार, जिस प्रकार तुम उस स्थिति तक पहुंचे कि मुझे देख सको उसी प्रकार मैं देखा जा सकता हूं, उसी प्रकार मैं देखने के लिए शक्य हूं। तो हम सभी साधकों के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान को यदि वास्तविक स्वरूप में, उनके वास्तविक स्वरूप में जानना है तो जो साधन, जो मार्ग भगवान बताते हैं यहाँ पर, कौन सा, जैसे अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने प्रश्न उत्तर किए, अर्जुन ने बार बार ऐसा पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे जानने का जो तरीका है, जो विधि है, वो इसी मार्ग से जाती है, प्रश्न उत्तर के मार्ग से ही जाती है, ना कि तप से, वेदों की ऋचाओं से। वेदों की जो वो ऋचाएं हैं जो कि प्रकृति की आराधना या फिर सुख समृद्धि आदि की आराधना के लिए बनी है, उनसे नहीं, और तप से भी नहीं। तप खाली तप से नहीं, तप के पीछे सही उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है। और दान से तो केवल ये होता है कि जो आपने कमाया और आपने अच्छे मन से किसी को, पहली बात वो वाला दान तो किसी काम का ही नहीं जो या तो अपना नाम लिखाने के लिए, यश के लिए किया जाता है। ऐसा दान जिसमें कोई कामना ना हो, वह दान भी क्या करता है, केवल ये बताता है आपको कि आपने जो कुछ संग्रह किया उसमें अब आप लिप्त नहीं हो। अगर आप लिप्त होगे तो दान कर ही नहीं पाओगे। जैसे कठोपनिषद में जो नचिकेतस जो बालक है, उसके पिता क्या करते हैं, दान देते हैं, लेकिन पुरानी गायों का दान देते हैं जो जर्जर हो रही होती हैं। तभी बालक उनसे कहता है कि भाई ऐसी गायों को दान देने से तो अच्छा है कि आप मेरा दान दे दो। तो दान का महत्व है, लेकिन दान का महत्व केवल वहीं तक है जो ये बताता है कि आपकी सुख सुविधा या संसार की वस्तुओं में आपकी अतिशय रुचि नहीं है और आप अपने अतिरिक्त दूसरों के बारे में सोचते हुए कुछ कर सकते हो। और यज्ञ तो हमेशा किसी कामना से, किसी तुष्टि से, किसी इच्छा से किए जाते हैं। तो इच्छा से किए गए कार्य, और वो इच्छाएं भी क्या होती हैं, भौतिक सुख साधनों की या किसी आपत्ति से, आपदा से बचने की इच्छाएं होती हैं। ये सारी इच्छाएं इस जीवन के उस भाग से हैं जिसमें हम सुरक्षित या समृद्ध या सुखी रहना चाहते हैं या यश पाना चाहते हैं। भगवान की दुनिया में, भगवान के स्तर पर
भगवान के लिए इन सब बातों का, जो पृथ्वी लोक की बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है और इनका कोई योगदान भी नहीं है। भगवान को जानना है तो इनसे नहीं भला होगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।